नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए तैयबा जैसे खूंखार जो आतंकवादी संगठन है, उसके अलावा जैश-ए मोहम्मद, तो लश्कर-ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है और जैश-ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है। जो आज पकड़ा गया मौलाना मसूद अजहर, वो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है और उसको पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। मसूद अजहर के साथ उसके भाई को और जैश के तमाम दूसरे आतंकवादियों को धर दबोचा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रेस रिलीज जारी की और पठानकोट हमले के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी मदद का भरोसा फिर से दोहराया है। बमुश्किल 10 दिन बीते जब जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने शेखी बखारते हुए पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली। अब आतंक का यह आकाश शिकंजे में है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रहमान रऊफ समेत जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादियों को शिकंजे में ले लिया है। इसे भारत का दबाव कहें या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का प्रेशर या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी, आतंकी हमलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने इस तरीके से फौरन से पेशतर कार्रवाई की। पाकिस्तान के पीएमओ ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर गिरफ्तारी की घोषणा की। हालांकि इसमें किसी नाम का जिक्र नहीं है। प्रेस रिलीज में बताया गया कि जैश के तमाम ठिकानों पर कार्रवाई के बाद ये गिरफ्तारियां की गई। पाकिस्तान ने कहा कि ठोस सबूत जुटाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को वो पठानकोट भेजने पर विचार कर रहे हैं ताकि गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिल सके। दरअसल पठानकोट हमलों के बाद भारत ने जब यह साफ कर दिया कि 15 जनवरी को तय सचिव स्तर की बातचीत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर है, तो वहां के पीएम नवाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में शरीफ ने मुख्तलिफ सुरक्षा एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। पाकिस्तानी पीएमओ ने कार्रवाई के बाद कहा कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कायम है, वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इसमें कहा गया कि पठानकोट हमले से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में ठोस प्रगति हुई। भारत की ओर से दिए गए सबूत और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के आधार पर जैश के तमाम आतंकियों को पकड़ा गया, साथ ही उनके कई ठिकानों को सील कर दिया गया। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, अशोक सज्जनहार साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं, हम आपके साथ बात करेंगे। साहब, सबसे पहले ये बताइए आप कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से डेवलपमेंट जो दिखाया जा रहा है, हकीकत भी वही है। अगर हकीकत वही है तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पिछले अनुभव हैं अशोक साहब, वो अनुभव ऐसे रहे हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और पाकिस्तान के ऊपर ये जो जुमला है ये बिल्कुल सटीक बैठा है आज तक। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल इसमें इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जो हमारे जो पहले के अनुभव रहे हैं, पहले के जो तजुर्बे रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। परंतु इस बारी जैसे जो जितनी तेजी से, जितनी स्फूर्ति से, जितनी जल्दी से उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है, तो इसके लिए हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये कदम है, अच्छा कदम है, इसकी हमको सराहना करनी पड़ेगी, इसके हमें स्वागत करना पड़ेगा। और परंतु ये सोचना कि सभी कुछ हो गया है, जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर को आपने अरेस्ट कर लिया है तो इससे सारा कुछ काम हो गया है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये पहला कदम है और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर अपनी पूरी, चाहे भारत के सामने या पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना था, तो उनको कुछ ठोस कदम उठाने थे। और दूसरी चीज है जो, जैसे अब उन्होंने नवाज शरीफ ने भी कहा, जो वो लाहौर स्पिरिट को वो कायम रखना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को वहां पर गए, वो बहुत ही साहसिक कदम था और उसका सभी ने बहुत अच्छी सराहना की है और उसको वेलकम किया है, केवल पाकिस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया भर में। तो इसकी वजह से दबाव पाकिस्तान के ऊपर काफी अधिक था। दूसरी बात जो दबाव की है, वो जैसे आपको मालूम है, जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और 2 घंटे की उनकी बातचीत हुई थी नवाज शरीफ से, तो उसमें यह तय किया गया था जो दोनों के देशों के जो विदेश सचिव हैं, उनकी मुलाकात होगी इस्लामाबाद में 15 तारीख को। और भारत ने उनको बिल्कुल 2 टूक बता दिया था, जो अगर
इसके बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठते हैं, जो हम सबूत उनको दे रहे हैं, जो हम एविडेंस उनके ऊपर उनको दे रहे हैं, अगर वो इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन और डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते हैं, तो तब ये जो विदेश सचिवों की मुलाकात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। नहीं अशोक साहब, तो ये अशोक साहब, काफी मैं दबाव आपकी से बात को और पाकिस्तान आगे के बढ़ाता ऊपर- हूं कि आज आजादी के बाद जी। से लगातार पाकिस्तान भारत के जी। खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ा हुआ है, स्यूडो वॉर, प्रॉक्सी वॉर लगातार छेड़ कर रखा हुआ है। आए दिन हमारे यहां आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो सामने से सैनिकों के सर काटने की बात हो, या हमारे यहां भीतर मौजूद जो स्लीपर सेल हैं, जो डोरमेंट सेल्स हैं, उनके द्वारा लगातार हमारे लोगों को मारा जाता हो और हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता हो। हर दफे हम बातचीत करते हैं, हर दफे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर दफे हम कहते हैं कि साहब बर्फ पिघलेगी, इस दफे तो पक्का पिघलेगी, लेकिन कुछ नहीं होता। तो इस बार जो पाकिस्तान का डिनायल मोड है, कम से कम वो नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये एक अच्छे संकेत समझे जाएं, या इस बार फिर से हमको धोखा मिलेगा? देखिए, दो चीजें हैं। हमको बातचीत करती रहनी चाहिए, परंतु हमारे सामने कुछ ऐसे इल्यूजन्स ना हो, हम ये सोचकर नहीं चलें जो पाकिस्तान कह रहा है वो उसके ऊपर पूरी तरह कायम रहेगा। ठीक बात है। हमको अपनी तरीके से और भी जो भी तरीके हैं मजबूत हमको रहना पड़ेगा। इसमें जैसे वो कहा गया है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, उनके ऊपर आप विश्वास करिए, बातचीत करिए, परंतु अपने को बिल्कुल मजबूत बनाए रखिए। हाँ। तो इसीलिए मैं तो कहना चाहूंगा, जो इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमें होना चाहिए। हाँ, एक तो बातचीत को आप जारी रखिए, बातचीत को आप टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि हमने पहले देख लिया है, चाहे 2001 में हो, 2008 में हो, हाँ। जब भी हमने बातचीत को बंद किया है उससे हमको कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप बातचीत को जारी रखिए, परंतु उस बातचीत के दौरान आप उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखिए। जो भी ये है टेररिस्ट हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो एक्शन ले। और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके साथ भी जो भी आपके पास एविडेंस है जी, वो उनके साथ भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए जो वो भी उसके ऊपर दबाए बनाए रखें। हाँ। दूसरी चीज जो हमें करनी पड़ेगी, जो जैसे अब प्रधानमंत्री जी गए वहां पर पठानकोट में, और उन्होंने कहा जो मैं चाहता हूं जो भी हमारे बॉर्डर पर ये पोस्ट हैं इनको फोर्ट्रेस बना दिया जाए, इनको ऐसा किला बना दिया जाए जिससे कि जब भी वो पाकिस्तान के कोई लोग आए और इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करना चाहें, ठीक है, तो वो नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसीलिए हमको अपने भी जो है डिफेंस है उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा जो पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद को ठीक बात है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। ठीक बात। तो आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं, अमृत कपूर जी हैं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अमृत साहब, मुझे समझना होगा ये चीज की लगातार हम कहते हैं कि बातचीत बनाए रखिए, और जो पाकिस्तानी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां भारत की सीमा पे हो रही हैं, भारत के खिलाफ हो रही हैं, उनके सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में देते रहिए, पाकिस्तान को भी देते रहिए, और पाकिस्तान को किसी भी तरीके से भागने ना दिया जाए। पाकिस्तान को हम कॉर्नर करें। हमारी जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं, जो हमारी कूटनीतिक प्रक्रिया है, वो ऐसी हो कि पाकिस्तान को हम भागने का मौका ना दें। तो ये जो अप्रोच है, क्या इस अप्रोच का दबाव और उस दबाव का असर ये है कि आज ये खूंखार आतंकवादी जो है ये शिकंजे में है? नहीं, इसके कई एक पहलू है। पहली चीज तो है ये दबाव जो है यूएस की तरफ से दबाव है इसके ऊपर, और दूसरी चीज ये है कि ये जो अभी टॉक्स हुई हैं, मोदी जी ने जो एक सरप्राइज विजिट किया है और उसका भी उनके ऊपर प्रेशर है कि इन्होंने। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। इस वक्त एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से मुलाकात के बाद कुछ बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं विकास स्वरूप साहब, सुनते क्या कहना है। गिरफ्तारी के बारे में हम लोग के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। वी हैव नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन द अरेस्ट ऑफ जेईएम चीफ मसूद अजहर। प्रतिक्रिया क्या है इस खबर को लेकर? कैमरा साइड सर। नहीं, देखिए, अभी हम लोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अभी आप जैसा आप जानते हैं, अभी एक बैठक हुई थी विदेश मंत्री के साथ, और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने जा रही है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के ऊपर फैसला उस बैठक के बाद ही होगा, इसलिए भी आप लोग को थोड़ा इंतजार करना But any positive moves from Pakistan? Has Mrs. Swaraj now gone to meet the Prime Minister? Yes, EM has now gone to meet the Prime Minister. The decision on the foreign secretary level talks will only be taken after that meeting. Sir, any official communication from Pakistani side today? न्यूज आ रही है कि विदेश सचिव एस जयशंकर सुषमा स्वराज जी से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात करने के बाद सुषमा स्वराज जी, जो भारत की विदेश मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने
गई हैं और उसके बाद 15 तारीख यानी 2 दिन के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की जो मुलाकात होनी तय है वो होगी या नहीं होगी, वो प्रधानमंत्री जी से विदेश मंत्री साहिबा की मुलाकात के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं विकास स्वरूप जी, उन्होंने अब से तकरीबन 30 सेकंड पहले लाइव ये बातचीत की पत्रकारों से बातचीत करते हुए और ये बात उन्होंने कही है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है कि एस जयशंकर साहब जो विदेश सचिव हैं, आपने मुलाकात की भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से, घटनाक्रम से अवगत कराया और अब सुषमा स्वराज गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और अब उस मुलाकात के बाद यह तय होगा कि 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत इस्लामाबाद में होनी है वो बातचीत होगी या नहीं होगी, यह तब तय होगा। ये बड़ी खबर। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर कपूर, आप अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिए, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। और आपने चूंकि कहा कि यह दबाव अमेरिका का है, तो भारत की तो हमेशा से ये नीति रही है ना, हम लगातार शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान ये बायलैटरल टॉक्स होंगी, ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का इंटरवेंशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अमेरिका घुस रहा है तो फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा, आपने मेरे से पूछा कि क्या कारण है कि अभी वो लोगों ने इस तरह से एक्शन लिया है। हमने कुछ सबूत भेजे हैं और उन्होंने जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है उनको उसको नजर से अरेस्ट किया है। जो भी वो टर्म है मेरे हिसाब से तो वो अरेस्टेड नहीं है और इतना हमें कोई जुबिलेशन का भी कोई नहीं है कि, लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी कि उनके ऊपर काफी प्रेशर हुआ है और उन्होंने जो भी हमने सबूत भेजे हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ कार्रवाई की है। तो अभी जो है ना, जो ये बॉल को एक दूसरे के कोर्ट में फेंकने का, अभी जो बॉल उन्होंने पाकिस्तान ने फिर दोबारा से भारत के कोर्ट में फेंक दिया है और इस समय जैसे जो मेन सभी का यही है कि बातचीत होगी या नहीं होगी। मेरा हमेशा सोच विचार ये रहा है कि कभी भी ये जो प्रॉब्लम्स है, ये कन्फ्रंटेशन, ये जो है बातचीत के बिना सॉल्व नहीं होगी, नंबर 1। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने आप को, जो आपकी अंदरूनी हालत है, अपनी आर्म फोर्सेस है, उनको आपको मजबूत करना पड़ेगा। उसके साथ में आपको कुछ एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान आर्मी को पिंच करें। अभी जैसे एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने जो जंजुआ जो उन्होंने उनके जो बनाए एनएसए बनाए हैं वो आर्मी के हैं। तो अगर हमारे एनएसए उनके साथ बात करते हैं तो हमारी आर्मी को इससे बाद भी बात हो रही है, वो ही हम हमेशा चाहते रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। और लेकिन इस समय ये नहीं है कि सिर्फ आप बातचीत करें। आपने अगर बातचीत करनी है सिर्फ टेररिज्म के ऊपर हो और उसके साथ साथ आपको जो भी पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं उसके ऊपर आपको प्रेशर डालना चाहिए और कोई भी आपको ढील नहीं आपकी होनी चाहिए अपना, और अंदरूनी हालत अपनी ठीक कीजिए आप और देश को इकट्ठा होना चाहिए। अशोक जी, मुझे बताइए, जिस तरह से लगातार बात हो रही है, जब बात होती है आतंकवाद की भारत में, तो पाकिस्तान जो सरहदी सूबाई प्रांत है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा मिलती है, सरहदी सूबा प्रांत खैबर पख्तूनवा के आगे, जहां इमरान खान की पार्टी की सरकार है, वो उस जगह पर होने वाले आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को जिम्मेदार ठहरा देता है। अगर हम गिलगिट और बाल्टिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि वो पाकिस्तान का एक अलग से प्रदेश बन सकता है, जिसको लेकर यासीन मलिक साहब ने आपत्ति जताई है। इस तरह की जब डेवलपमेंट पाकिस्तान लगातार करेगा, डिनायल मोड में आएगा, पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार करार देगा, गिलगिट और बाल्टिस्तान को वो अपने में मिला लेगा, तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे अशोक साहब? देखिए साहब, बात ऐसी है, जो अगर वो हमारे ऊपर कितने भी ऐसे आरोप लगाते जाएं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, परंतु देखिए एविडेंस तो उनके पास कुछ नहीं है, सबूत उनके पास कुछ नहीं है। आपको याद होगा जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई थी अभी न्यूयॉर्क में सितंबर पिछले साल में, तो तब इन्होंने सरताज अजीज ने और नवाज शरीफ, क्योंकि हमारे रिश्ते ताल्लुकात उस समय अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने कहा था जो हम एक बहुत बड़ा डोसियर लेकर जा रहे हैं, जो कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को देंगे, जो कैसे देखिए भारत हमारे यहां पर कैसे दखलंदाजी कर रहा है।
परंतु वो डोसियर में कुछ भी एविडेंस नहीं है। जी। तो देखिए, अशोक जी, मैं कहने के आपको लिए बीच तो में आप रोक कुछ रहा हूं। भी कह अशोक जी, सकते मैं हैं, आपको बीच में रोक रहा हूं। परंतु इस वक्त जब जो बड़ी तक खबर आ रही है, आपके बड़ी पास खबर आ रही है कि विदेश मंत्री जी। सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी से मिलने के लिए उनके आवास 7 रेस कोर्स रोड पर पहुंच गई हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय विदेश मंत्री जी की इस बैठक के बाद यह तय होगा कि 2 दिनों के बाद यानी 15 तारीख को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के जो विदेश सचिव हैं उनके बीच होने वाली मुलाकात होगी, बात होगी या नहीं होगी, क्योंकि भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव बढ़ाता जा रहा था और यह कह रहा था कि अगर पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के जो मास्टरमाइंड हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी और इन आतंकवादी जो 6 आतंकवादी मारे गए, इनके हैंडलर्स जो इस्लामाबाद, कराची और बहावलपुर में बैठे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान ने नहीं की तो विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं कार्बी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फोन करके लगातार दबाव बढ़ाया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है वो बातचीत होनी चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने अब जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है IC 814 का जो मुख्य जो मास्टरमाइंड था, जिसको छोड़ा गया था उस वक्त, उसको हिरासत में लिया है। उसके भाई रऊफ असगर को भी हिरासत में लिया है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हैं उन डेवलपमेंट पर हमारी निगाह बनी हुई है। ऐसे में अशोक साहब, अगर विदेश सचिव स्तर की बातचीत होती है तब इस भारी दबाव के बीच में पाकिस्तान से हम क्या अपने मतलब की चीजें करवा सकते हैं? क्या इसमें हमारा अपर हैंड रहेगा इस बातचीत में? देखिए, बात है हमारी तो जो बातचीत तो बहुत मुद्दे हैं, चाहे हम ट्रेड पर बात करें, कल्चर पर बात करें, सर क्रीक पर बात करें, सियाचिन पर बात करें, पर जो एक सबसे अहम मुद्दा है हमारे लिए वो ये है जो पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद का साथ छोड़ दे। आतंकियों को सपोर्ट करना, उनको सैंक्चुरी देना, उनको ट्रेन करना, उनको फंड करना, उनको फाइनेंस करना, उनको यहां पर भेजना जो हमारे यहां पर आतंकवाद के ऐसे वो अटैक्स करते रहे, इसका अगर वो साथ छोड़ दें तो हमारा तो बेसिकली एजेंडा ये रहेगा जो उनसे कहा जाए जो अपने देश में अपनी सरजमीन पर आप, और जैसे 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और मुशर्रफ ने कहा था जो अग्रीमेंट साइन हुई थी उसमें यही कहा गया था जो पाकिस्तान अपनी जमीन को कोई भी टेररिस्ट एक्शन अगेंस्ट इंडिया नहीं होने देगा। और अगर हम ये कर लेते हैं जो भाई केवल वो पाकिस्तान शब्दों में न कहे परंतु इसको बिल्कुल एकदम कामिल करे, इसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से अमल करे, जो उसकी जमीन इस्तेमाल न हो, तो तब हमारे लिए बहुत हम आगे इस पर बढ़ सकते हैं और मुद्दों पर भी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइए, क्या म्यांमार की सीमा के भीतर घुसकर जिस तरह से भारतीय सैन्य बलों ने कार्रवाई की थी अगेंस्ट द टेररिस्ट, क्योंकि म्यांमार की उस 40 किलोमीटर की सीमा के भीतर से आतंकवादी अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे भारत के खिलाफ, क्या वैसा ही कोई ऑपरेशन अगर भारत को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान में जहां ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों के हैं, जब तक हम वो नहीं करेंगे, वैसी एक कड़ा संदेश नहीं देंगे, क्या तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं क्या? क्योंकि अशोक साहब की बात से तो ये लग रहा है। देखिए, जो आप म्यांमार का सब जगह हम एग्जाम्पल देते हैं, वहां के जो हमारी एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी और इनके साथ में अभी नहीं, मैं उसी इलाके में 68 में था और हमने वहां ऑपरेशन किए हैं इनके, और ये कैंप्स बड़े पुराने हैं। ये सिर्फ अभी एक पॉलिटिकल विल दिखाई गई थी, उसके अंतर्गत जब हमारा नुकसान हुआ था चूरा चांदपुर में, तो उसके बाद में ये ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन हम कभी भी कर सकते हैं, हमारी जो स्पेशल फोर्सेज है वो सक्षम है इस काम के लिए। वो अभी दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि आप इसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान में हम जरूर कर सकते हैं अगर हमें पाकिस्तान हुकूमत का उनका हमारे साथ कोऑपरेशन हो, साथ हो। अगर पाकिस्तान हुकूमत का सहयोग आपके साथ हो तो आतंकवादी उसकी जमीन का इस्तेमाल ही ना कर पाए। नहीं, कई बार जैसे वो कहते हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो उनको डिसओन करते हैं, वो डिनायल मोड पे रहते हैं हमेशा। तो उसके लिए अगर हमें बातचीत में उनको ये बताना चाहिए, जब हम व्हेन वी टॉक ऑन टेरर, एंड वी शुड ओनली टॉक ऑन टेरर, नथिंग एल्स फॉर द टाइम
टाइम बिंग जब हमें बताना चाहिए कि अगर आपसे अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर जो कहते हैं उसके अंदर अभी 38 कैंप है विच आर नोन टू अस, ठीक है, हम वहां जाकर अगर ये लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दें, हम कार्रवाई करें। लेकिन अगर हम यूनिलेटरल डिसीजन लेते हैं और हम यहां पर स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वायलेंट रिएक्शन होगा, उसके लिए कोलेटरल डैमेज होगा। इज आवर कंट्री रेडी टू फेस दैट? पहले आपका, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी तरफ लोगों को तैयार कीजिए। ये नहीं कि हमारे सैनिक क्षमता है हमारे पास, हम ऐसे एक्शन कर सकते हैं। आज हमारे पास 10 बटालियंस हैं स्पेशल फोर्सेस की, वो सारी सक्षम है इन कामों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे जाके इनको रेड करना। लेकिन जब आप करेंगे दोनों साइड में नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो हमारा नुकसान तो भी हो ही रहा है। नहीं, हमारा लोग मारे जा रहे हैं। जब आप लगाई जा रही है, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी जैसे हमने म्यांमार में कर लिया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, म्यांमार के अंदर कर लिया, वैसा ऐसा आपका जो केक वॉक नहीं होगा। अगर आपने यहां करने हैं, उसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए कि कुछ कोलेटरल डैमेज या कुछ आपको नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान की तरफ से रिपोस्ट होगा, बड़ा वायलेंट रिएक्शन होगा। अब इस चीज के लिए अगर आप तैयार हैं, बाय ऑल मीन्स गो हेड। बट मैं ये कहूंगा कि इसके अलावा जो आपको इस समय चाहिए, दबाव चाहिए है, उनके भी कुछ एक फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको एड्रेस कीजिए। बलोचिस्तान को कीजिए, कराची को कीजिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को कीजिए, ठीक है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। अभी जैसे अगर आपको अशोक जी ब्रिगेडियर साहब का मतलब यह है कि जो वो कर रहे हैं हमारे साथ, वो हम करें उनके साथ, तो फिर हमें उसमें अंतर नहीं रह गया ना भाई। हम तो अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, हम किसी के देश में सीमाओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं ना। आपको वो थप्पड़ मारते जाएंगे, आप खाते जाएंगे। नहीं तो फिर जो भाई अशोक जी, जब तक उनको पिंच नहीं करेगा। अशोक जी, मेरा कहना यह है कि जो आतंकवादी गतिविधियां भारतीय बॉर्डर में हो रही हैं, भारतीय सीमा में हो रही हैं, उसका दायरा हम पाकिस्तान के भीतर क्यों ना करें? हम कर सकते हैं, कोई इसमें कोई भी वो नहीं है। हमारी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दिया जाए। आपने स्वयं कहा इसके बारे में, जो अगर हम वहां पर जाकर टेररिस्ट एक्शंस करने लगेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी करने लगेंगे, तो उनमें और हम में अंतर नहीं रह जाएगा। आपको केवल दो चीजें, नहीं, मैं टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, मैं मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूं। उसके अंदर होता है इन्फिल्ट्रेशन, होता है स्ट्राइक, होता है एक्सफिल्ट्रेशन, होता है। देखिए, उस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है ये। इनके तो सुसाइड स्क्वाड्स आते हैं। अरे भाई, आप मरने के लिए कश्मीर में नहीं जा पाना ब्रिगेडियर साहब, आप बलूचिस्तान में और कराची में और खैबर पख्तूनवा में और सरहदी सूबाई प्रांत में कैसे चले जाएंगे? नहीं, वो तो देखो, जाने का एक बार ही रास्ता खुलेगा तो आप जाते रहेंगे। आपको ये जो कार्रवाई करनी चाहिए थी 90 में, जब टेररिज्म शुरू हुआ था पाकिस्तान कश्मीर के अंदर, तब नहीं किया। हम आगे तब नहीं किया, तो अभी करना मुश्किल है। मैं तभी बोल रहा हूं, आपके लॉसेस होंगे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अशोक जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, मैं देखिए दो चीज इसमें कहना चाहता था। एक तो जैसे आपने कहा ना, जो जैसे हमने म्यांमार में किया है वैसे हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन पावर स्टेट है, तो उसका जो उसका स्टेटस भी है वो तो काफी अंतर रखता है। दूसरा, तो जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो वहां पर सरकार जो है, सरकार, उनकी फौज, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो सभी सपोर्ट करते हैं ऐसे जो टेरर ग्रुप्स हैं, जिससे कि वो भारत के विरुद्ध ऐसे एक्शन कर पाए। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को के अगेंस्ट जब एबोटाबाद में अमेरिका ने किया था, जब अमेरिका ने वहां पर किया था, कार्रवाई की थी, तो तब पाकिस्तान में कितना ज्यादा, हालांकि कुछ लोग कहते हैं जो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने बताकर किया था, परंतु मेरा मानना ये नहीं है। जो उन्होंने बिल्कुल यूनिलैटरल एक्शन किया था, परंतु उसके विरुद्ध भी पाकिस्तान ने काफी उनके बारे में कहा था। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो हमको वहां पर जाकर टेररिस्ट स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे कहीं और हो। हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे क्रॉस बॉर्डर वायलेशन होती है, या उधर एलओसी से होता है, तो हम वहां पर जितना भी जोर से उनको जवाब दें, जिससे कि उनको दर्द महसूस हो, न केवल लोगों को परंतु पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को,
जी। इसका दर्द महसूस हो, जो अगर हम ऐसे कारनामे करते रहेंगे तो उसका हमें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और बहुत ही मस्कुलर रिस्पॉन्स मिलेगा भारत से। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। 30 सेकंड्स फॉर यू। सोल्यूशन क्या है? हम स्ट्राइक, चूंकि आप सेना में हैं, आप ब्रिगेडियर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं 30 सेकंड में आपके हिसाब से मौजूदा परिस्थितियों में सोल्यूशन क्या देखते हैं? मेरा सोल्यूशन ये है कि आप अपने देश को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग कीजिए। हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं पाकिस्तान को, वो क्रॉस करके आए हैं, इधर कर रहे हैं, हम उनको क्यों क्रॉस करने दे रहे हैं? वही क्यों नहीं मार के रहे? अब हमें वहां पर करना चाहिए, उनको अंकुश उधर लगाना चाहिए। और हम अपनी कमजोरियों को लिए हम हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब कभी भी हम बोलते रहते हैं, अभी उनके ऊपर दबाव डाला है, तो उनके ऊपर, क्योंकि उनके टॉक्स का दबाव है उनके ऊपर, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बहुत लिमिटेड है, ये बिल्कुल एक आई वॉश है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन बातचीत का जरिया जारी रखना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अजहर मसूद के ऊपर जो शरीफ एक्शन है वो उतना शराफत भरा नहीं है जितना नजर आ रहा है। और इस बीच जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुषमा स्वराज जी वो प्रधानमंत्री जी के पास गई हैं और 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच जो बाइलेटरल टॉक्स होनी है वो होंगी। इस्लामाबाद में या नहीं होंगी इसका फैसला से कुछ देर बाद होगा। तमाम खबरों पर निगाह हमारी बनी हुई है। आप देख रहे हैं और देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।